हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि u बराबर हमारे पास एक समुच्चय है 11, 12, 13, 14 और इसी प्रकार 20 तक, और समुच्चय a के अवयव हैं 11, 12, 13 और 14, और समुच्चय b के जो अवयव हैं वो हैं 14, 16, 18 और 20। तो प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है बच्चों यहाँ पर b डैश माइनस a डैश। ठीक है, तो अब हम प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी, देखो हम यहाँ पर समझेंगे कि ए डैश और बी डैश समुच्चय कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम ए डैश और बी डैश को समझते हैं। यहाँ पर देखो, तो मुख्य अवधारणा हमने लिख ली है। अब देखिए, हम ये समझेंगे कि पूरक समुच्चय हमारे क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, पूरक समुच्चय। देखिए, पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए हमें, मान लीजिए हमारे पास a है और उसका हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, तो उसे a डैश कहेंगे। और उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, u माइनस a से। मतलब जो u हमें समुच्चय दिया जाता है उसमें से हम समुच्चय को घटा लेते हैं, तो हमें पूरक समुच्चय मिल जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। जो प्रश्न में दिया है हम उसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया है, देखो प्रश्न में हमें सबसे पहले u का मान दिया है। u बराबर कितना है हमारे पास, 11, 12, 13, 14, और इसी प्रकार कहाँ तक लिखना है, हमें 20 तक लिखना है। उसके बाद हमें a का मान भी दिया हुआ है बच्चों। देखो a का मान है हमारे पास 11, 12, 13, 14, ये हमें a का मान दिया हुआ है। अब देखते हैं हम b का मान हमारे पास क्या है। तो b का मान है हमारे पास 14, फिर 16, 18 और फिर आ गया हमारे पास 20। ठीक है, तो ये हमें जो मान दिए हुए वो हमने लिख लिए हैं। अब देखते हैं हमें बी डैश और ए डैश ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले बी डैश का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो बी डैश का मान कैसे निकालेंगे, u माइनस बी की सहायता से। ठीक है, क्योंकि हमें बी डैश पहले ज्ञात करना है, तो हमने बी डैश पहले निकाल लिया। ठीक है, तो ये बी डैश क्या हो जाएगा, u माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लिया मैंने u माइनस बी। तो देखो आप, u हमारे पास क्या है, 11 से लगा के 20 तक, उसमें से हमें b को घटाना है। तो देखो बी डैश में क्या क्या अवयव आ जाएंगे, 11 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा, लेकिन 14 नहीं आ पाएगा क्योंकि बी के पास 14 है। तो उसके बाद फिर 15 आ जाएगा, 16 फिर नहीं आ पाएगा, फिर हमारे पास 17 होगा, 18 भी नहीं आ पाएगा, फिर हम लिखेंगे 19। तो ये हमारे पास बी डैश का मान आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे ए डैश। तो ए डैश के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, u माइनस ए। तो u में से हम a को घटा देंगे। देखो अब हमें क्या क्या घटाना है, 11, 12, 13 और 14। तो हम कहाँ से लिखेंगे, हम लिखेंगे 15, 16, 17, फिर 18, 19 और उसके बाद लिखेंगे हम 20। ठीक है, अब हमें जो ज्ञात करना है उसे भी देख लेते हैं हम। तो हम लिखेंगे, अब हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है बी डैश माइनस ए डैश का। ठीक है बच्चों, तो बी डैश में से हम ए डैश घटा देंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास b का पहला अवयव है 11, तो क्या 11 है ए डैश के पास, देखो नहीं है, तो 11 हमारा आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या 12 है इनके पास, नहीं है, तो 12 भी आ जाएगा। फिर देखते हैं हम 13, क्या 13 है यहाँ पर नीचे, नहीं है, तो 13 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे 15, 15 नहीं आ पाएगा क्योंकि दोनों के पास है। ठीक है, फिर देखेंगे 17, 17 भी नहीं आ पाएगा क्योंकि ये भी दोनों के पास है, और 19 भी नहीं आ पाएगा क्योंकि ये भी दोनों के पास ही है। तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।